अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम टेस्ट डिस्कशन में थर्ड टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है द मैट्रिक्स 5005 इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज स्केलर, ऑप्शन बी इज आइडेंटिटी, ऑप्शन सी इज स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज नन। यानी ये पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड एमसीक्यूज है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। देन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ ए बी। यानी वो पूछ रहा है कि आपके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या एलिमेंट पूछ रहा है ऑफ ए बी का इज ऑप्शन ए इज 24, ऑप्शन बी इज 26, ऑप्शन सी इज 28 एंड ऑप्शन डी इज 12। तो स्टूडेंट आप देख लें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑफ ए बी का वो क्या एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आप क्या करें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। अगर आप देखें 1 को 2 से किया जाए तो 2 को 4 से किया जाए 8 और 3 को 6 से किया जाए तो 18। तो 18 प्लस 8 इज 26, 26 में 2 ऐड करें तो 28। ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज ऑप्शन ए इज 2 क्रॉस 2, ऑप्शन बी इज 2 क्रॉस 3, ऑप्शन सी इज 3 क्रॉस 2 एंड ऑप्शन डी इज 3 क्रॉस 3। तो स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ ए बी के बारे में। तो आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि फर्स्ट के कॉलम को और सेकंड की रो को देखा जाता है। अगर तो वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट के कॉलम को और सेकंड की रो ये दोनों बराबर है और ये जो बाद में ये दो रह जाती हैं 2 क्रॉस 2। तो बेसिकली ए बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। MCQs नंबर 4 है इफ ए बी इज इक्वल टू सी, ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ सी इज m क्रॉस l, देन ऑर्डर ऑफ बी। यानी इसमें बी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। ए बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो सी मैट्रिक्स आता है, यानी ए बी मल्टीप्लाई हो तो फिर सी मैट्रिक्स आता है। और ए का ऑर्डर भी दिया हुआ है और सी का भी दिया हुआ है। तो आप लोगों ने किसका ऑर्डर बताना है, बी का। तो ऑप्शन ए है n क्रॉस l, ऑप्शन बी है l क्रॉस n, ऑप्शन सी m क्रॉस l एंड ऑप्शन डी है l क्रॉस m। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं ए का ऑर्डर आप लोगों को क्या दिया हुआ है m क्रॉस n। इसी तरह अगर आप देखें सी का ऑर्डर आपके पास क्या है m क्रॉस l। तो स्टूडेंट बी का क्या ऑर्डर होना चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। तो वो एक ही कंडीशन बनती है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए n क्रॉस l। इससे क्या होगा, इस n से ये पता लग रहा है कि ये ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये m और l से ये पता लगता है कि सी का ऑर्डर ये होगा। तो स्टूडेंट सी का ऑर्डर तो उन्होंने पहले से दिया हुआ था m क्रॉस l। तो बेसिकली हमें बी का ऑर्डर चाहिए और तो बी का ऑर्डर क्या बनता है n क्रॉस l, यानी ऑप्शन ए इज इसका एक्यूरेट आंसर है। क्योंकि इसमें बी का ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है तो बी का ऑर्डर क्या है n क्रॉस l। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑप्शन ए इज a माइनस बी माइनस सी डी एंड ऑप्शन बी d माइनस बी माइनस सी सी एंड ऑप्शन सी इज a b c d एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a b c एंड d। इसका अगर एडजॉइंट ले लिया जाए तो एडजॉइंट बेसिकली किसके बराबर होगा, मेन डायगोनल की जगह चेंज और अदर डायगोनल के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अगेन अगर इसका एडजॉइंट लिया जाए तो आप देख सकते हैं फिर मेन डायगोनल की जगह चेंज ए एंड डी और इनके साइन चेंज बी और सी। तो ये बेसिकली दोबारा ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, ए मैट्रिक्स बन जाता है। तो स्टूडेंट तो इसका आंसर क्या बना है ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। आप देख सकते हैं इफ ए इज इक्वल टू 5 3 1 1 देन ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स का तमाम स्टूडेंट को फार्मूला पता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिखा हुआ है 5 माइनस 3 माइनस 1 एंड 1, ऑप्शन बी है 0.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 2.5,
ऑप्शन सी है 0 माइनस 0.5, 1.5, 0.5 एंड माइनस 2.5 एंड लास्ट है ऑप्शन डी इज 2 माइनस 6 माइनस 2 एंड 10। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके एडजॉइंट को देख लें तो एडजॉइंट बेसिकली क्या बनता है, इनकी जगह चेंज कर दें, जगह चेंज करने का मतलब 1 और ये 5 हो जाएगा, और इनकी साइन चेंज कर दें -3 एंड -1। इसका डिटर्मिनेंट बनता है 5 में से 3 लेफ्ट कर दें तो 2 बचता है। अगर आप सबको 2 से डिवाइड करें तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5, मेरा ख्याल है सिर्फ इसी में ही है, इसका मतलब है एक्यूरेट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 7। लेट ए बराबर है ए आई जे एन क्रॉस एन एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, यानी आई और जे बराबर नहीं है, एंड एटलीस्ट 1 ए आई जे इज इक्वल टू 0, वो भी नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, फॉर आई इज इक्वल टू जे, यानी वो ये कह रहा है कम से कम एक एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर होते हैं, जैसे 1 1 2 2 एंड 3 3 एलिमेंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का, जिसमें ए आई जे इज नॉट इक्वल, कम से कम एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आ जाए, तो देन मैट्रिक्स ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ए इज कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि वो स्केलर होगा, डायगोनल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या रेक्टेंगुलर, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो क्या बन जाता है आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए बी बी ए एंड लास्ट में लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बाय डेफिनेशन आपको पता है ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 9। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है ए का डिटरमिनेंट टू ए, बी का बी ऑप्शन है ए का डिटरमिनेंट टू ए इनवर्स, ऑप्शन सी है ए का डिटरमिनेंट टू ए एंड लास्ट है बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं ए का एडजॉइंट चाहिए तो ए के डिटरमिनेंट को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए डिटरमिनेंट इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको नजर आ रहा होगा ए का डिटरमिनेंट टू ए इनवर्स कहां पे? ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 10। ए मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 एंड आई मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4, देन ए आई इज इक्वल टू ए बी। ए ऑप्शन है में ए ही दिया हुआ है, बी ऑप्शन में आई दिया हुआ है, सी ऑप्शन में स्केयर एंड डी ऑप्शन में नन। तो स्टूडेंट ए और आई को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त होती है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट का कॉलम क्या है? 3 और सेकंड की रो 4 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, आपने मालूम करना है माइनर ऑफ 1 एंड 2। 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर मालूम करना है। ए दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। तो उसने माइनर पूछा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, यानी फर्स्ट रो भी छोड़ दें और सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो अंडरस्टूड है, आपको 3 नजर आ रहा है, तो M12 का आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 12। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, देन A12 आप लोगों ने मालूम करना है, यानी को फैक्टर का एलिमेंट मालूम करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है -3 एंड डी ऑप्शन है 3। तो A12 का फार्मूला होता है -1 की पावर 1 + 2 M12। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं -1 की पावर 3 किसके बराबर होगा? -1 M12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें तो इधर 3, तो ये आंसर बना -3, तो ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 13 विद यूएल नोटेशन AIJ किसके बराबर होता है? MIJ के, ऑप्शन बी है MJI के, ऑप्शन सी है AIJ के ही, और ऑप्शन डी है -1 की पावर I + j MIJ के। तो स्टूडेंट यही फार्मूला है AIJ का, -1 की पावर I + j MIJ, ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 14 है फॉर मैट्रिसेस इफ A² - B² इज इक्वल टू A - B × A + B देन AB। वो पूछ रहा है ये कब इक्वल होते हैं? अगर ए बी के बारे में पूछा जा रहा है, अगर ए बी के बराबर हो, बी ऑप्शन में बी ए के बराबर, ऑप्शन सी में ए के बराबर, ऑप्शन डी में बी के बराबर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा अगर ए बी और बी ए बराबर हो तो ये बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है। तो ये इक्वल एक ही शर्त पे हो सकता है जब ए बी और बी ए बराबर हो। एमसीक्यूज नंबर 15 है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, देन A11 A11 + A21 A12 + A31 A13। वो पूछ रहा है ये किस चीज के बराबर है? तो ए का एक ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है ए का डिटरमिनेंट, सी ऑप्शन है ए एंड डी ऑप्शन है ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये बेसिकली ये एलिमेंट्स हैं, और ये A11 A12 और A13 जो बेसिकली क्या है? कोफैक्टर्स के एलिमेंट। तो ये एक फार्मूला होता है बेसिकली किसका? ए डिटरमिनेंट का।
नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 16, ए का डिटरमिनेंट 3 है तो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। तो स्टूडेंट बाय प्रॉपर्टीज नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 से पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा बराबर होता है, तो याद रखिएगा ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 17, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, देन के इज अ स्केलर। ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है यानी ये 3 ऑर्डर का है, तो देन के इज अ स्केलर, तो के इंटू ए का डिटरमिनेंट ऑप्शन इज के इंटू ए का डिटरमिनेंट, ऑप्शन बी के की पावर 9 इंटू ए का डिटरमिनेंट, ऑप्शन सी इज के क्यूब इंटू ए का डिटरमिनेंट और ऑप्शन डी इज के की पावर 6 इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है, उसने पूछा है के इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब है के इसमें ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3, तो के बाहर आके इसकी पावर 3 हो जाएगी और ए का डिटरमिनेंट 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 18 है अल्फा बीटा गैमा, यहां पे लिखा हुआ है बीटा प्लस गैमा, बेसिकली ये बीटा प्लस गैमा नहीं है, यहां पे है बीटा प्लस, यहां पे गैमा आएगा क्योंकि ये अल्फा है, तो ये बीटा है तो यहां पे अल्फा प्लस गैमा होगा, ये गैमा है तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इज अल्फा बीटा गैमा एंड ऑप्शन सी इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को अगर मैं ऐड कर लूं, आप लोग को नजर आ रहा होगा फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर लूं C1 प्लस C2, तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, बाकी इसी तरह बीटा प्लस गैमा 1, अल्फा प्लस गैमा 1 एंड अल्फा प्लस बीटा 1। तो स्टूडेंट अगर मैं इस चीज़ को कॉमन ले लूँ, अगर ये कॉमन ले लिया जाए तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाकी 1 1 बच जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम है, तो बाय प्रॉपर्टीज ये किसके बराबर होगा? 0 के। ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 19, हाउ मेनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो पूछ रहा है कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं, मैनी तरीके हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के। ऑप्शन ए इज 1 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि रो ऑपरेशन होता है और एक कॉलम ऑपरेशन, तो इसका आंसर क्या बना? ऑप्शन बी इज 2। एमसीक्यूज नंबर 20, एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन, देन फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। अपर ट्रायंगुलर के बारे में पूछा जा रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जिसमें ए आई ग्रेटर देन जे हो, बी ऑप्शन में आई लेस देन जे, ऑप्शन सी में आई इज इक्वल टू जे हो, ऑप्शन डी में आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा एक यूं तरीका भी बता सकते हैं जिसमें वो एलिमेंट जिसमें रो ग्रेटर हो कॉलम से, तो इसका मतलब है आई ग्रेटर हो जे से, तो ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। अगर वो लोअर ट्रायंगुलर का पूछता है तो फिर आई इज लेस देन जे होता। एमसीक्यूज नंबर 21, द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एचिलॉन एंड अपर ट्रायंगुलर। तो आप लोगों को स्टूडेंट नजर आ रहा होगा ये कौन सी फॉर्म है? एचिलॉन फॉर्म है, क्योंकि नजर आ रहा है कि 1 के नीचे भी 0, इस 1 के नीचे भी 0, आगे ये वैल्यू है नहीं, तो इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स बना? एचिलॉन मैट्रिक्स बन जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 20, इसके बारे में रैंक के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 3। तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं इसका रैंक। रैंक बताने का तरीका पहले तो इसे इंटरचेंज करके यहाँ पे 1 ले आए, तो इस 1 की मदद से मैं इन दोनों को 0 कर दूंगा, तो बाकी आप लोगों के पास जो इसमें नॉन जीरो रोज जितने, इस मैट्रिक्स को आप लोगों ने रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, और जितने एंड में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बच जाएंगे उस मैट्रिक्स का रैंक उतना होगा। तो क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे तो इसलिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 बनता है, तो इसलिए इसका रैंक क्या होगा? 1। एमसीक्यूज नंबर 23, मैट्रिक्स ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इस पे कॉन्जुगेट और दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो ये क्या होगा? स्क्यू हार्मिशियन। अगर दरमियान में प्लस का साइन आ जाता तो वो हार्मिशियन होता। एमसीक्यूज नंबर 24, इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज, वो पूछ रहा है अगर ए सिमेट्रिक भी हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए स्क्वायर क्या होगा? तो स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हार्मिशियन एंड बोथ ए एंड बी, तो याद रखिएगा ये सिमेट्रिक होता है। एमसीक्यूज नंबर 25 यानी लास्ट एमसीक्यूज, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दिया हुआ है, तो देन ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए
एक मैट्रिक्स दिया, ऑप्शन बी में भी मैट्रिक्स दिया हुआ, ऑप्शन सी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ, ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ए और ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है। तो स्टूडेंट ये थे 25 एमसीक्यूज जो आप लोगों को टेस्ट में दिए गए हुए थे। उस टेस्ट की जो मैंने डिस्कशन थी वो मैंने आपको करवा दी। इसमें किसी भी एमसीक्यूज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।